करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 पिछले वीडियो में कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 से इसमें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा, ध्यान से सुनना। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, मतलब एक डिब्बा है, उस डिब्बे में 5 तो लाल कंचे हैं और 8 सफ़ेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना, प्रैक्टिस को हल करने का एक तरीका मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो तुम्हें दिया हुआ है ना, वो सब लिख देना। कैसे लिखोगे कि यहाँ लिख देना, इसमें लाल कंचे इतने हैं, हरे कंचे इतने हैं, सफ़ेद कंचे इतने हैं। ठीक है, लिख दोगे। तो फिर लिखने के बाद सबसे पहला काम रहेगा तुम्हें कुल परिणाम ज्ञात करने का। तो सबसे पहले लिखना है इसमें हमें, ये सब लिखने के बाद सबसे पहले लिख देना इसमें कि डिब्बे में कुल कंचों की संख्या। कुल कंचे जो है ना वो हमारे पास आ गए कितने, 17। मतलब ये जो कुल कंचे आए हैं ना ये आ चुके हैं कुल परिणाम। अब निकालते हैं इनके अनुकूल परिणाम, क्योंकि हमें सूत्र पता है ना अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम का। तो यहाँ पर डालना सबसे पहले तो पहला क्या पूछा इसमें, पहला पूछा है लाल हैं, इस कंचे की प्रायिकता ज्ञात करनी है जो वो लाल हो। तो पहले क्वेश्चन में जो लाल होने की पूछा है तो लाल कंचा आने के अनुकूल परिणाम लिख देना कि परिणाम कितने हैं, कि लाल कंचे कितने हैं, इनमें लाल कंचे दे, अनुकूल परिणाम कितने दे रखे, अनुकूल दिए हैं हमें 5, मतलब 5 तो लाल कंचे हैं। अब लिखनी है इनकी प्रायिकता, और यही तरीका है ना पूरे क्वेश्चंस में लगाते जाना प्रायिकता। ठीक है, यहाँ पर तुम प्रायिकता का सूत्र लिख देना, मैं इसे शॉर्ट में लिखता है तो AR हो जाएगा और टोटल रिजल्ट यहाँ पर हो जाएगा। तुम्हें पूरी लाइन लिखनी है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम लिख देंगे, ये प्रायिकता का सूत्र हो जाएगा। अनुकूल परिणाम क्या है तुम्हारे पास, हम पहले मेंशन कर ही चुके हैं। तो अनुकूल परिणाम तो हो जाएंगे 5 और कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास 17। तो इस प्रकार ये इसकी प्रायिकता आ जाने वाली है। बहुत सिंपल है प्रायिकता। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है। अगला क्या है, दूसरा पूछो। अगला क्या है, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या पूछा, सफ़ेद है, मतलब सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता। तो पहले लिख देना जो दूसरा लिख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही लाइन बना करके कि सफ़ेद कंचा होने के अनुकूल, सफ़ेद कंचा होने के अनुकूल परिणाम कितने थे, 8 थे। तो यहाँ तो आ जाएगा 8। इसकी क्या निकाल देंगे, फिर प्रायिकता निकाल देंगे कि सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी। प्रायिकता को किससे दर्शाते हैं, चलो उसे भी लिख देना। प्रायिकता को दर्शाएंगे PE से। ठीक है, क्या लिख देंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितने हैं इसके, 8 हैं जो हम लिख चुके हैं। टोटल परिणाम कितने हैं, 17 है। तो ये हो जाएगी सिंपल से इसकी प्रायिकता। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा, तीसरा पढ़ो। तीसरा क्वेश्चन पूछा है हरा नहीं है, हरा नहीं होने की प्रायिकता पूछी है ना। तो कोई बात नहीं, इसका 2 तरीके हैं ऐसे तो, लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका है ना वो तुम पहले निकाल लो हरा होने की प्रायिकता, फिर निकाल लेना नहीं होने की प्रायिकता। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार चलेंगे। तीसरे में हरा होने की प्रायिकता हम निकाल लेंगे और फिर सूत्र के द्वारा नहीं की निकाल लेंगे। तो सबसे पहले तो लिखेंगे हरा कंचा होने के अनुकूल परिणाम। वो कितने दिए हैं तुम्हें, 4 दिए हैं। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता लिख देंगे बिल्कुल। तो ये हो जाएगा प्रायिकता PE बराबर हो जाएगा क्या, प्रायिकता PE बराबर हो जाएगा, वही सूत्र लगाना है तुम्हें, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये सूत्र लगाने के बाद फिर अनुकूल परिणाम तो है 4, कुल परिणाम है 17। तो ये तो हो जाएगी होने की प्रायिकता, लेकिन हमें नहीं होने की निकालनी है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे वो वाला सूत्र कि हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता। इससे किससे दर्शाते हैं, इसे दर्शाते हैं हम PE बार से। ठीक है, इसका जब सूत्र करोगे ना तो ये हो जाएगा PE से। ठीक है, मतलब 1 - PE से। ये कहाँ से आ गया, ये आया है उससे जब घटना के होने और न होने दोनों की प्रायिकता का योग होता है 1, मतलब PE प्लस PE बार दोनों का योग 1 होता है। तो हमने वहाँ से निकाल लिया PE बार को, वो हो जाएगा 1 - PE के बराबर। तो यहाँ से क्या कर देंगे, 1 - 4 कितना हो जाएगा 17। और जब इन्हें हल करोगे तो 17 - 4 हो जाएगा। 17 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचने वाला है 13/17। और यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है और इस प्रकार ये क्वेश्चन होगा। तो पूरा क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से तुम्हें ऐसे करना है, तब जाकर के तुम्हें इसमें पूरे में से पूरे और अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है,
तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ही आसानी से। बाकी के क्वेश्चंस भी ऐसे ही करने हैं, जमाना बिल्कुल इस तरीके से। पहले तो वो लिख देना बेसिक जो लिखा है क्या दिया हुआ है, उसके बाद लिखना है कुल परिणाम और फिर चलना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में क्या लिखाएंगे, सबसे पहले तो उसके अनुकूल परिणाम लिख देना, फिर प्रायिकता निकाल देना, फिर अनुकूल परिणाम, फिर प्रायिकता, अनुकूल परिणाम, प्रायिकता, अनुकूल परिणाम, प्रायिकता। न होने की पूछे तो होने वाली निकाल देना, फिर उससे निकाल देना होने वाली। ये प्रोसेस जो इस क्वेश्चन में किया है ना, यही प्रोसेस बाकी के सारे क्वेश्चंस में लग जाएगा 25 क्वेश्चंस तक। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखो और इस तरीके को ध्यान में रखना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। ठीक है, तो उसे लिख देंगे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बराबर 100। जो दिया हुआ है ना बस लिखते जाना। ठीक है, पहला हो गया 50 पैसों की संख्या बराबर 100। दूसरा है 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 100 हो गया। 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 100 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 रुपये के सिक्के 10 हैं, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। यदि पिगी बैंक को हिला करके, उल्टा करके, ऊपर कोई एक सिक्का गिराने के परिणाम समप्रायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का पहला पूछा है 50 पैसे का हो। मतलब तुम्हें इसमें से निकालना है 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कुल सिक्कों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, हमारी 180 हो जाएगी। इस प्रकार सभी ऐड करोगे तो कुल सिक्कों की संख्या हो जाएगी तुम्हारी 180। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्या पूछा, 50 पैसे का सिक्का हो। तो 50 पैसे का सिक्का अगर होगा तो पहले तो उसके अनुकूल परिणाम लिखेंगे कि अनुकूल परिणाम क्या है कि 50 पैसे का सिक्का हो, तो उस 50 पैसे का सिक्का होने के अनुकूल परिणाम वो हमें निकाल देंगे डायरेक्ट 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता, क्योंकि जो अनुकूल परिणाम थे वो हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम तो हमें दिए हैं और 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता हम निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम यहाँ लिख देना तुम। ठीक है, तो यहाँ से इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता अनुकूल परिणाम कितने हैं, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 100, तो यहाँ ऊपर तो आ जाएगा 100 और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल कितने हैं, टोटल मिला करके हैं 180। लिख देंगे 5 रुपये का सिक्का होने की प्रायिकता पीई बराबर क्या हो जाएगी, सूत्र वापस वही लगाएंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम 5 रुपये के सिक्के हैं 10, तो ऊपर तो हो जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा कुल परिणाम है 180। इन्हें जब काटोगे तो ये कटेगा 1/18 बार। लेकिन ये जो है ना ये होने की प्रायिकता है, जबकि हमसे क्वेश्चन में पूछा था 5 रुपये का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो हमें पता है ना नहीं होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे कि 5 रुपये का सिक्का न होने की प्रायिकता, इसे कैसे दर्शाते हैं, इसे दर्शाते हैं पीई बार से। और हमें सूत्र पता है 1 माइनस क्या हो जाएगा, पीई हो जाएगा, जो हमने निकाल चुके हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1/18 और इसे घटाओगे तो ये हो जाएगा 18 माइनस 1 बट्टे कितना 18, और ये निकल करके आ जाएगा तुम्हारा 17/18। इसकी प्रायिकता आ जाएगी और यहीं पर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये कुछ क्वेश्चन होने वाला है। बहुत आसान तरीके हैं, आसान प्रश्नावली है बहुत। ठीक है, पूरे में से पूरे नंबर आराम से मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना तरीका जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये तरीका शायद तुम्हें कहीं मिलने वाला नहीं है, लेकिन ये तरीका वही है जो तुम्हें पूरे में से पूरे नंबर दिलाएगा। क्योंकि प्रायिकता एक ऐसी प्रश्नावली है, ज़्यादा वेट का क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना, लेकिन वो 2 नंबर या 4 नंबर का जो भी क्वेश्चन आए वो तुम प्रॉपर तरीके से इस तरीके से करोगे, ये सब कुछ लिखोगे और ये सब करोगे ना, तब जाकर के तुम्हें पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले हैं। अगर कहीं पर गड़बड़ कर दोगे, कहीं शॉर्ट चलने की करोगे या फिर प्रोसेस कुछ गलत कर दोगे, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन में नंबर कम मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हें इस प्रकार करने हैं, पूरे अच्छे से देख लो। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 10। अब करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा कि गोपी अपने जल जीव कुंड में, एक तो है ना ये हिंदी लैंग्वेज भी कितनी शानदार है ना, कितना अच्छे से लिखा है कि जल जीव कुंड है ना, एक्वेरियम जो होता है जल जीव कुंड कहते हैं इसको। ठीक है, सब्जेक्ट सारे इंटरेस्टिंग होते हैं, बस इंटरेस्ट लेना चाहिए उनमें। ठीक है, तो पहले क्या कहा इसमें, अपने जल जीव कुंड में एक दुकान से मछलियाँ खरीदती है दुकानदार, एक टंकी जिसमें 5 नर मछली। तो बस जो पूछा है ना, जो लिखा है वो लिखते जाओ कि नर मछली पूछा है ना, नर मछली लिखा है तो नर मछलियों की संख्या बराबर हो जाएगी कितनी, 5। ठीक है, 8 मादा मछली, तो मादा मछलियों की संख्या बराबर हो जाएगी 8।
में से एक मछली उसे देने के लिए निकालती है, तो वो क्या करती है, यहाँ से कुल मछलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कुल मछलियों की संख्या बराबर हो जाएगी 5 + 8 बराबर कितनी, 13 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। बहुत आसान क्वेश्चन है, दिया हुआ सब कुछ तुम्हारे पास है, कुल परिणाम भी तुमने निकाल लिए, तो यहीं से निकाल देंगे कि नर मछली आने की प्रायिकता। 11वीं का जो है ना वो सब लिखने के बाद तुम्हें ये करना है, कि नर मछली आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, सूत्र वही लगा देंगे कि वापस अनुकूल परिणाम बटे क्या हो जाएगा, कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम नर मछलियों की संख्या कितनी है, 5 है, तो नर मछली ऊपर तो आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा टोटल मिला करके कितने हैं, 8 और 5 13। ठीक है, तो इनकी प्रायिकता जो है कितनी आ जाएगी तुम्हारी, 5/13 आ जाएगी। और बस इतना सा आंसर है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ ना सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, बस तरीका ध्यान रखना, दिया हुआ ये सब लिख देना अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करना यहाँ से। इतना सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में 2 नंबर तुम्हें आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो चुका है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन चल रहे हैं और आसान तरीके से ही करने हैं। ठीक है, सोचना तुम्हारे ऊपर है, इतना हार्ड नहीं आ रहा है कि जितना। 12वें क्वेश्चन में क्या कहा, संयोग से एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। एक खेल है मतलब इस प्रकार का कुछ खेल है, इसमें जो एरो लग रहा है ना इसे घुमाया जाता है, देखा होगा। इसमें जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 से लेकर के 8 तक इनमें से किसी एक संख्या को इंगित करेगा। मतलब ये जब एरो रुकेगा तो वो किसी एक संख्या पे आकर के रुक जाने वाला है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करे, किसे इंगित करे, 8 को इंगित करेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का, या फिर एक क्वेश्चन और आएगा आगे, पासे से रिलेटेड हो, अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड हो, या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को करने का तरीका कुछ ऐसा होने वाला है, उसे ध्यान रखना। सबसे पहले तो यहाँ पर कुल संख्याएं लिख लेना। कुल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएगी। 8 ही है तो कुल संख्याएं तो हो जाएगी 8। पहला क्या पूछा है इसमें, अब ध्यान देना। पहला क्या पूछा कि 8 को इंगित करेगा, 8 को इंगित करेगा, तो सबसे पहले तो इसके अनुकूल परिणाम लिखेंगे ना कि अनुकूल परिणाम कितने हैं 8 को इंगित करने के। तो 8 को इंगित करने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 8 कितनी बार है इसमें, एक बार ही है ना, तो 8 को अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या निकाल देंगे, इसकी प्रायिकता निकाल देंगे। तो यहाँ से लिख देना कि प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी, प्रायिकता PE से निकाल देंगे, PE हो जाएगी। ठीक है, तो प्रायिकता PE बराबर क्या हो जाएगी, वही लिखना, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इसे लिख देना, अनुकूल परिणाम है 1, कुल परिणाम कितने हैं 8 हैं, तो 1/8 क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता। अब ये जो क्वेश्चन किया है ना पहला, बिल्कुल इसी तरीके से बाकी के सारे क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, दूसरा देखता है एक विषम संख्या होने के, ठीक है, होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले तो विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं इनमें वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो दूसरे क्वेश्चन में लिखना, यहाँ से लिखना विषम संख्याएं, पहले तो वो पता होना चाहिए कि विषम संख्याएं कौन कौन सी है। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी है इसमें वो तुम्हें पता होगा। विषम संख्याएं हैं इसमें 1 3 5 और कितनी 7, ये 4 ही विषम संख्याएं हैं। तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, विषम संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 1 2 3 और 4, तो अनुकूल परिणाम तो कितने हो जाएंगे 4। इसकी प्रायिकता निकाल दो ना बस। तो प्रायिकता का सूत्र वही लगा दो वापस कि प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगी, प्रायिकता PE बराबर हो जाएगी वही अनुकूल परिणाम और वही क्या टोटल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये कट करके आ जाएगा तुम्हारा 1/2 बार। ठीक है, तो विषम संख्या आने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी तुम्हारी 1/2 हो जाएगी। ये तो हो गया दूसरा क्वेश्चन। करते हैं तीसरा क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम चाहते ना अगर इनको ट्राई करना तो तुम्हें भी आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन वीडियो को अच्छे से देखो और अच्छे से समझो। एक बार अगर तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ बैठ गया ना तो कुछ भी नहीं है ये सवाल, सब कुछ आ जाएगा तुम्हें समझ में। ठीक है, से बड़ी संख्या की पूछा है तो 2 से बड़ी संख्याएं पहले लिख दो। 2 से बड़ी संख्याएं क्या क्या है जो इसी में हो, केवल 3 4 5 6 7 और 8, ये भी क्या है 2 से बड़ी है। अब कुल कितनी है 1 2 3 4 5 और 6, तो मतलब कुल संख्याएं मतलब इस 2 से बड़ी संख्याएं, 2 से बड़ी संख्याओं के अनुकूल परिणाम, 2 से बड़ी संख्या
के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, तो अनुकूल परिणाम हो गए 6। और यहाँ से निकाल देंगे क्या, इसकी प्रायिकता। तो इसकी प्रायिकता क्या निकल करके आ जाएगी, PE बराबर आ जाएगा हमारा, वही सूत्र लगाना है वापस बार बार, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ से निकालोगे तो 6 बटे कितना हो जाएगा 8, और इन्हें जब काटोगे 2 से तो 3 बटे 4 बार तुम्हारा ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक होता है तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन। बिल्कुल चौथा क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन भी होने वाला है। ठीक है, 3 बटे 4 तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा। और चौथा पूछा है 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा। तो 9 से छोटी संख्याएं, अच्छा इसमें 9 से छोटी कौन कौन सी है, तो 9 से छोटी तो सारी है ना, 1 से लेकर के 8 तक। तो पहले लिख देना बिल्कुल 9 से छोटी संख्या है, तो यहाँ लिख देंगे 9 से छोटी संख्याएं। 9 से छोटी कौन कौन सी है वो लिख देना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये तो हो जाएगी 9 से छोटी संख्याएं। और 9 से छोटी संख्याओं के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 9 से छोटी संख्या के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे इसके, 3 6 7 8 हो गए ना। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत आसान तरीके से मैं चल रहा हूँ। यही प्रोसेस बाकी के सारे क्वेश्चंस में ही तुम्हें लगाना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से करने वाले हो ना, तभी जाकर के प्रायिकता में पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो आसान प्रश्नावली में भी नंबर कटने के चांस है। अनुकूल परिणाम कितने निकाले हमने 8, और कुल परिणाम हमारे पास है कितने 8, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो कितनी निकल करके आ जाएगी तुम्हारी, 1 निकल करके आ जाएगी। इस प्रकार ये क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, क्वेश्चन नंबर 12 तक। इसके आगे क्वेश्चंस अगली वीडियो में करते हैं। आई होप तुम्हें ये तरीका बिल्कुल अच्छा लगा होगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहा है ना, इसी तरीके से तुम्हें वहाँ भी करना है। ये जो AR है ये तुम्हारा सूत्र है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम का। ठीक है, इसे पूरा लिखना है तुम्हें, यहाँ पर भी पूरा सब कुछ मेंशन करके लिखना है। ठीक है, ये सब दिया हुआ तुम्हें लिखना होता है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनना चाहते हो ना, तो इस चैनल को तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ बहुत अच्छी स्टोरियाँ मैं तुम्हारे लिए लेकर के आता हूँ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सॉल्यूशंस के साथ।